फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का सैलाब और बारिशों से मुतासरा आखिरी फर्द के घर वापसी तक मुत्तहिद होकर काम करने के अज़्म का इजहार। मौसमारी तब्दीलियों की वजह से कम बारिशों वाले इलाकों में भी कई गुना ज्यादा बारिशें हुई। मुतासरा इलाकों में बड़ी शाहराहें, ट्रांसमिशन लाइन्स और ग्रिड स्टेशन काफी हद तक बहाल हो चुके। हर फर्द तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए मरबूत कोशिशें जारी हैं। कोशिश होगी कि मुतासरीन को कच्चे घरों के बदले पक्के घर बनाकर दिए जाएं। पाकिस्तान में कुदरती आफत का पैमाना हुकूमत और वसाइल के मुकाबले में बहुत बड़ा है, तहम हमारा अज़्म चट्टान की तरह मजबूत है। विफाकी या सूबाई हुकूमत तनहा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चेयरमैन NDMA की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का हर जवान इमदादी कामों को कौमी फरीजा समझकर अंजाम दे रहा है। मुश्किल घड़ी में हमवतनों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी की तमाम फॉर्मेशंस फाल हैं। एयरफोर्स और नेवी भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक फौज किसी भी मुश्किल वक्त में अवाम की मदद के लिए पेश है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से अवाम पर टैक्सेस लगाने के मुआहदे किए। इमरान खान ने पाकिस्तान के कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा किया। शौकत तरीन और इमरान खान मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI की हुकूमत मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहती थी। हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज है। मुश्किल फैसलों के बाद मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन किया। अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सैलाब से मुतासरा शाहराहों और पुलों की तामीर व बहाली का काम तेजी से जारी। नेशनल हाईवेज, बिजली की तकसीम कार कंपनीज, PTA और वफाकी इदारे बुनियादी ढांचे की बहाली में मसरूफ़ अमल। कलील मुद्दत में तमाम बड़ी शाहराहें बशमूल कराक्रम हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली N65 शाहराह छोटी गाड़ियों के लिए बहाल। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NHA, DG FW और उनकी टीमों की कारकर्दगी की तारीफ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुतल्लिक ताज़ा सूरत हाल से आगाही हासिल की। सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और जज्बे की तारीफ। वज़ीर आज़म की मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर उठा न रखने की हिदायत। दोस्त मुल्कों और आलमी इदारों की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी। फ्रांस की जानिब से इमदादी सामान नूर खान एयरबेस पर पहुंच गया। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इमदादी सामान वसूल किया। इमदादी अशिया में मशीनरी भी शामिल। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। फ्रांसीसी सफ़ीर। जलसों की सियासत करने वालों को होश के नाखुन लेने चाहिए। सैलाब से मुतासरीन के लिए सोचना होगा, सियासत से बालातर होना होगा। कौम गुज़िश्ता 4 साल के गलत फैसलों का खमियाजा भुगत रही है। सैलाब से जनूबी पंजाब शदीद मुतासर, लाखों लोग बेघर और ज़रई अराज़ी सैलाब की नजर हो गई। पंजाब में सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अवैस अहमद लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और मानसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। महकमे मौसमियात की आज रात से मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद शहरों में मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलियात और मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ معصوم بچے، یہ بے بس بہنیں، یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل۔ آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ G12164 میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی وائر ٹرانسفر، منی سروس بیورو، منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے عطیات بھجوا سکتے ہیں۔ اندرون ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد عطیات جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ضروری خدمات کی فراہمی کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں جاری ہیں۔ نیشنل ہائی وے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں، پی ٹی اے اور وفاقی ادارے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی میں مصروف عمل ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے تمام سرکاری افسران اور اہلکاروں کو ان کی کاوشوں پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم کا اپنے ٹویٹ میں یہ کہنا ہے کہ سیلاب سے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں پر بجلی کی فراہمی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ خاص طور پر سیکرٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے، اور کہا کہ ان کی ٹیم نے دن رات محنت سے بجلی کی بحالی کو یقینی بنایا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا تھا اور اس کی بحالی یقینی طور پر بڑی ایک سب سے بڑی رکاوٹ اس میں یہ تھی کہ پانی ابھی تک موجود ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، ان علاقوں تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہے۔ اور چونکہ اب ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں بجلی کی ضرورت ایسے ہے کہ بنیادی ضروریات میں شامل ہو چکی ہے، اور سپلائی بحال کرنا یقینی طور پر یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے رمق باقی آتی ہے، آپ کو تازہ ترین اطلاعات پہنچتی ہیں، آپ موبائل فون کے ذریعے یا پھر آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے اطلاعات، ریڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں، اور سیلاب کے سے جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں وہاں تک انفارمیشن اگر پہنچ رہی ہو، حوصلہ ملتا رہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امداد اکٹھی ہو رہی ہے، پورا پاکستان، پوری دنیا ہمارے سیلاب متاثرین بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اور یہ انفارمیشن بر وقت پہنچانے کے لیے پاور ڈویژن نے بڑا احسن اقدام کیا ہے کہ بیشتر علاقوں میں بجلی بحال کر دی ہے اور جو بحالی کا کام ہے وہ بھی جاری ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔ رضوان، وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ رواں سال مونسون سیزن کے دوران جو بارشیں ہیں وہ 5 گنا زیادہ ہوئی ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہے، جس میں 1265 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 7,37,000 مویشی ہلاک ہوئے، 3,30,00,000 افراد اور 14 لاکھ سے زیادہ گھر بھی اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک حکومت، ہم وفاقی حکومت کی بات کر لیں، صوبائی حکومتوں کی بات کر لیں، کسی ادارے کی بات کریں، تو اتنی بڑی المیہ ہے، اتنی بڑی آفت ہے کہ تنہا اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کر بھی رہی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور چیئرمین این ڈی ایم اے کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور این ایف آر سی سی کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر میجر جنرل محمد ظفر اقبال کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی انہوں نے، اور اس نیوز کانفرنس میں ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ہمارے وسائل کے مقابلے میں اس سال آنے والا سیلاب بڑی آفت ہے، لیکن اس حساب سے ہمارا عزم بھی بلند ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ گلوبل وارمنگ کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون کرے۔ حالیہ تاریخ میں دنیا کے اندر سب سے بڑی کلائمیٹ ٹریجڈی ہے جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 500 گنا سے زیادہ رین فال تھی، اس کے نتیجے میں تقریباً 3,30,00,000 کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ جو ٹریجڈی ہے، یہ جو کلیمٹی ہے، اس کا سکیل، اس کا سائز، حکومت، سرکاری مشینری، ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ وی لک فارورڈ ٹو آور ڈیولپمنٹ پارٹنرز، انٹرنیشنل کمیونٹی، سو دیٹ وی کین ٹوگیدر
help millions of these Pakistanis. वज़ीर मनसूबा बंदी ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम भी तेजी से जारी है। जितनी बड़ी कैलामिटी है उसी के साथ तेज़ी के साथ हमारे जो इदारे हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीबन इस वक्त हमारी जो सड़कें हैं वो 5000 किलोमीटर के करीब डिस्टर्ब्ड हैं। आज से 15 दिन पहले 14 क्रिटिकल हाईवेज डिसरप्ट हुई थी, कट ऑफ हुई थी, और उन 14 में से 11 को बहाल कर दिया है। मुल्क के अंदर 81 जो ग्रिड स्टेशंस हैं वो डैमेज थे, सैलाब की वजह से डूबे हुए थे, उनमें से 69 हैव बीन रिस्टोर्ड। NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हालात के पेश नज़र नेशनल एमरजेंसी नाफिज की गई। अंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 1265 लोगों की इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादा तादाद बच्चों की है। इसी तरह से जो इंजर्ड लोग हैं उनकी तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को, लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुँचा है उसमें टोटल 5563 किलोमीटर्स की रोड, 243 ब्रिजेस, तकरीबन 1.4 मिलियन हाउसेस और तकरीबन 7,35,000 से ज़ायद लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के क़याम का मकसद एक प्लेटफार्म से इमदादी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना है ताकि हर इलाके तक इमदाद पहुँच सके और बहाली का काम किया जा सके। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और तमाम इदारों की कारकर्दगी के हवाले से इसमें तफसीली तौर पर बात की गई और साथ ही साथ वफाकी वज़रा के हवाले से भी बात की गई। यकीनन जब इस किस्म की कोई भी सूरत हाल पैदा होती है सैलाब से मुतासरा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहाली के काम जारी हैं। रिजवान, हमने इससे पहले भी देखा कि जब जब मुश्किल वक्त आया तमाम इदारे यकजा हुए, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और मिलकर उन्होंने काम किया, आगे बढ़े और अपने ज़ाती मफादात को एक तरफ रखा और दिन रात कोशिश की कि बहाली का जो काम है उसे मुकम्मल किया जाए। और ऐसा ही अभी हम देख रहे हैं कि सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, सरगर्मियाँ जारी हैं और इसके अलावा जो रिलीफ के लिए उनको फंड्स फराहम किए जा रहे हैं, अशिया फराहम की जा रही हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। पूरी कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ तक रसाई मुमकिन हो सके वहाँ पर इमदाद भी पहुँचाई जाए और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी जारी है। और यकीनी तौर पर बहाली के लिए इकदाम जारी हैं और हम देख रहे हैं कि जहाँ दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ आने वहाँ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें सामने आई हैं। गुज़िश्ता इसी हफ्ते में पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उसको बहाल किया गया और छठे और सातवें जायजे के लिए एक साथ जारी करने का फैसला किया IMF ने। और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के कर्ज़ों में रिकॉर्ड इजाफा किया था। कराची में वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से अवाम पर टैक्सेस लगाने के मुआहदे किए। शौकत तरीन और इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI की हुकूमत मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहती थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज़ है। हमने मुश्किल फ़ैसलों के बाद मईशत को दुरुस्त समत पर गामज़न किया है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए अहम फैसले किए हैं। आप तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में भेज रहे थे और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से तो शहबाज शरीफ ने बचाया है, इस हुकूमत ने बचाया कोalition गवर्नमेंट की जिसने मुश्किल फ़ैसले लिए, तब जाके पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचा है। और उसके दिन भी ये आप देखें, सितम ज़रीफ़ी देखें कि जिस दिन IMF की बोर्ड मीटिंग थी उससे एक दिन पहले, एक वर्किंग डे पहले, मंडे के दिन वहाँ पे बोर्ड मीटिंग थी। जुम्मे के दिन आप लोगों को फ़ोन करके उकसा रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के इस चीज़ को रोको। आपने कहा, एंड आई विल कोट द वर्स, कि वी कैन नॉट लेट देम गेट अवे स्कॉट फ्री। हम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें सस्ती करेंगे। घी ऑलरेडी सस्ता हो रहा है। चीनी की कीमत अल्लाह की मेहरबानी से हमने इमरान खान के ज़माने में 50 से 100 लेके गए और 150 लेके गए, हमने इसको नहीं बढ़ने दिया 70-75 से। अशिया खुरोनोश की कीमतें कम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके असरात भी सामने आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि सैलाब से पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सियासत से बालातर होकर तमाम सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। गज़र में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कमर ज़मान कायरा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों और घरों की तामीर का अमल जारी है। सैलाब से मजमूई तौर पर 3.5 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं। कमर ज़मान कायरा ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए।
डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। फौज की तरफ से सैलाब मुतासरीन को कसीर तादाद में टेंट और अद्वियात फराहम की गई हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की मदद करते हुए फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 6 अफसरान शहीद हुए। पाक फौज के जवानों ने जान खतरे में डालकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पांस मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल ने कहा कि मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है। मुखैर हजरात को चाहिए कि वो मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के लिए एहतियात फराहम करें। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री रावलपिंडी एक ऐसा इदारा है जहां दुनिया और पाकिस्तान की फौजी तारीख को आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया गया है। इस इदारे में हिस्ट्री को कैसे मैनेज किया जा रहा है, इस हवाले से राना शहजादुस्सलाम ने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री रावलपिंडी का क्याम 2017 में अमल में लाया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इदारे के पैटर्न इन चीफ हैं। इदारे के डीन रिटायर्ड ब्रिगेडियर फवाद हफीज ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये इदारा फौज और सिविल सोसाइटी के दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पुल का किरदार अदा कर रहा है। We are also a center of excellence for the study of military history. Unfortunately, पाकिस्तान में military history is not a curricular subject, जबकि दूसरे ममालिक में ये एक सब्जेक्ट है। We provide a forum for open source intellectual input to the army on contemporary affairs through a two-way interaction with civil society. डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक्स कर्नल मोहम्मद बिलाल इकबाल ने मीडिया नुमाइंदों को इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया, जिनमें कश्मीर रूम, मशरकी पाकिस्तान हाल, रावलपिंडी गैरिजन, चविंडा हाल, पाक फौज की मुख्तलिफ यूनिट्स और कोर्स की अलामत वाली गैलरियाँ शामिल हैं। इदारे में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरेंस लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं, जहाँ तालिब इल्म अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए इल्मी ज़ख़ीरे से इस्तेफादा करते हैं। हमारा इदारा यूनिफॉर्म्ड पर्सन है, रिटायर्ड हैं और सिविलियन स्टाफ के साथ एक हाइब्रिड इदारा है, जिसका मकसद पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री और पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री हिस्ट्री दोनों को प्रिजर्व करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसको प्रमोट करना है। मिलिट्री हिस्ट्री को ना सिर्फ आर्मी के अंदर बल्कि सिविल सोसाइटी के अंदर भी प्रमोट करना शुरू किया। इदारे में पाक बहरी और पाक फ़ज़ाइया के इनक्लोजर्स भी मौजूद हैं। GHQ की मंजूरी के बाद आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां असली निशान हैदर भी आवेज़ा किया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री एक ऐसा मुनफरिद इदारा जहां माजी और हाल की जंगों का तज्ज़िया करके मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जाती है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। राना शहजादुस्सलाम की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की मिलिट्री हिस्ट्री के हवाले से, पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से, और यकीनी तौर पर ये एक अच्छा पहलू है, अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर हिस्ट्री को महफूज किया जा रहा है ताकि आने वाली नस्लों तक भी ये पैगाम पहुँच सके। और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ चाहता है। जाने से पहले एक छोटी सी अपील आपसे ये है कि सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन मौजूद हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं। बहुत सारे हलकों में ये ख्याल किया जा रहा है कि इमदाद तो पहुँच रही है, सैलाब मुतासरीन तक भी इमदाद पहुँच रही है, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो जितना बड़ा डिज़ास्टर है इसके लिए जो NDMA ने अभी तक इसका तखमीना नहीं लगाया, तो अभी सिर्फ रेस्क्यू के इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, उन्हें खाना पीना पहुंचाया जाए, उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। तो इसमें अगर आप मदद कर रहे हैं तो मदद कीजिए, और जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनका सद्देबाब भी कीजिए। आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इलाक़ाई ख़बरें। हमारे साथ रहिएगा।